क्वेश्चन नंबर 11.2 क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज। तो हम यहाँ एक समांतर चतुर्भुज भी बना लेते हैं। ये हमारा हुआ ABCD समांतर चतुर्भुज हो गया। आगे लिखा है जिसकी भुजा BC पर कोई बिंदु P है। BC पर यहाँ कोई बिंदु हो गया P, भुजा BC पर बिंदु P है। यदि DP और AB को आगे बढ़ाएं, DP और AB को इधर से हम DP को बढ़ाएं, DP को इधर से हम AB को आगे बढ़ाएं, तो यहाँ ये बिंदु L पर, ये बिंदु L हो गया। DP और DP और AB को आगे बढ़ाने पर, AB को बढ़ाने पर L पर मिलते हैं, L पर मिलते हैं। हमें सिद्ध करना है इसमें दो भाग। पहला भाग है DP बटा PL, DP बटा PL बराबर DC बटा BL। और दूसरा भाग इसके अंदर DL बटा DP, DL बटा DP बराबर AL बटा DC। तो हम इसका पहला भाग सिद्ध करते हैं। तो उपपत्ति लिखें, उपपत्ति। तो इसमें हमें DP और PL देखें, तो यहाँ देखिए ये DP रहा, ये PL रहा, और इसके साथ में इधर BL भी है, और उसका AB इसके समांतर हो गई DC। तो समांतर चतुर्भुज की भुजा बराबर होती है। तो इसके साथ हम त्रिभुज लेते हैं LDA। त्रिभुज LDA में हमें दे रखा है कि BP समांतर होगी DA, BP समांतर DA। समांतर चतुर्भुज की समभुजाएं समांतर होती हैं। चूंकि AD समांतर है BC, तो BPT लगाएं। इसमें किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो BPT इसमें लगाएंगे, तो इसमें हो जाएगा LP बटा PD, LP बटा PD, LP बटा DP बराबर इधर हो जाएगा LB बटा LA, LB बटा LA, LB बटा AB, LB बटा होगा BA या AB। अब चूंकि AB बराबर है, AB बराबर DC, DC क्यों है बराबर? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख भुजा बराबर होती है, इसलिए ये बराबर हो गया। तो हम यहाँ AB की जगह रखेंगे DC। तो ये हो जाएगा LP या PL बटा हो जाएगा DP, और बराबर ये हो जाएगा LB बटा हुआ AB की जगह हम रख देंगे DC। दोनों पक्षों को व्युत्क्रम करने पर
इसको उल्टा करें, क्योंकि हमें डी पी बटा पी एल निकालना है, तो उसको व्युत्क्रम करने पर डी पी ऊपर चला जाएगा, एल पी नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा डी पी बटा हुआ एल पी नीचे आ जाएगा। इसको पी एल भी बोल सकते हैं अपन, तो पी एल और बराबर इसमें ये डी सी ऊपर चला जाएगा, तो डी सी और बटा नीचे आ जाएगा, ये बी एल नीचे आ जाएगा, बी एल। तो इसका पहला भाग इति सिद्धम। हम इसके दूसरे भाग को देखें, तो दूसरे भाग के अंदर हमें वही सिद्ध करना है, लगभग सेम सा, डी एल बटा डी पी, डी एल बटा डी पी बराबर ए एल बटा डी सी। पुनः त्रिभुज एल डी ए लेने पर, एल डी ए लेने पर त्रिभुज एल डी ए में, एल डी ए में, एल डी ए में वही बी पी समांतर हो गया डी ए, बी पी समांतर डी ए है। तो बी पी टी पर में लगाएं अपन, बी पी टी से आधारभूत आनुपातिक प्रमेय इसमें लगाएं। तो आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के हमने 6 अलग अलग रूप बताए थे। तो इसमें जैसे इसके अंदर हम देखें दूसरे में कि डी एल, तो डी एल इस त्रिभुज की पूरी भुजा आ रही है, तो हम इसके अंदर पूरी भुजा लेते हैं, डी एल बटा, इधर लेते हैं डी एल बटा, डी एल बटा, डी एल के साथ में हमें चाहिए डी पी, तो डी एल तो ये पूरी भुजा ले ली, इसके साथ में ले लिया हमने डी पी बराबर, इधर हमें, इधर जैसे डी एल लिया तो इधर आ जाएगा ए एल बटा इसकी एल, और इधर लिया डी पी, तो डी पी ये, तो इधर डी पी के सामने वाला अंतखंड हो गया ए बी, तो डी पी बटा हो गया ए बी, ए एल बटा ए बी। तो ये इस तरह से इसको डायरेक्ट हमने अनुपात में लिखा है। लिखने का तरीका देखिए वापस एक बार, कि हमें जो बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, उसको हम 6 प्रकार से अलग अलग अनुपातों में लिख सकते हैं। तो इसके अंदर हमें एल डी बटा डी पी पूरी भुजा ले ली इसकी, तो इधर वाली हम पूरी भुजा लेंगे, तो इधर जैसे डी एल लेते हैं तो इधर लेना पड़ेगा हमें ए एल, इधर डी पी लेते हैं तो इधर लेना पड़ेगा ए बी। तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है, तो इस प्रकार हमने लिख दिया। पुनः देखिए, चूंकि ए बी बराबर है डी सी के, ए बी और डी सी दोनों बराबर है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। इसलिए हम ए बी की जगह क्या रख देंगे, डी सी। तो ये हो जाएगा डी एल बटा डी पी और बराबर हो जाएगा ए एल बटा ए बी की जगह हमने रख दिया डी सी। तो इसका दूसरा भाग हो गया डी एल बटा डी पी, ये आ गया डी एल बटा डी पी और बराबर ए एल बटा डी सी, ए एल बटा सी, इसका दूसरा भाग इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कि त्रिभुज एबीसी की भुजा ए बी पर डी और ई दो बिंदु इस प्रकार स्थित है कि ए डी बराबर बी ई तथा डी पी समांतर बी सी है, ई क्यू समांतर ए सी है। तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू समांतर ए बी। तो हमें इसमें दिया है त्रिभुज ए बी सी, और हम एक चित्र बनाए हैं यहाँ त्रिभुज ए बी सी का। ये त्रिभुज ए बी और सी हो गया। इसमें हमें ए बी पर दो बिंदु
ए बी, इस ए बी पर दो बिंदु दे रखे हैं डी और ई की भुजा ए बी पर डी और ई इस प्रकार है कि ए डी बराबर बी ई, ए से डी की दूरी और बी से ई की दूरी बराबर है बी ई, यानी ए की तरफ हमने डी लेना है। जैसे मान लो यहाँ डी हो गया, तो जितनी दूरी ए और डी के बीच में उतनी दूरी इधर बी से ई के बीच में होगी, ये हो गया बी ई। ए डी बराबर बी ई है। साथ में हमें दे रखा है डीपी समांतर बीसी, डीपी समांतर बीसी है। तो यहाँ डी और ये समांतर है बीसी, डीपी समांतर बीसी है। तो यहाँ से डी पी लिखें इधर, तो ये डीपी समांतर हो जाएगा बीसी के, इसके समांतर हो गई। और साथ में दे रखा है ई क्यू, ई क्यू समांतर है, वो हो गया हमारे पास ए सी, ए सी। तो ई क्यू है, ई से हमें रेखा खींचनी जो ए सी के समांतर खींचनी है, तो इस तरह से यहाँ ये इस तरह से खींच जाएगी, ये हो गया क्यू, ई क्यू समांतर हो गया ए सी। ये दोनों भुजाएं समांतर होगी, ये इसके समांतर है। हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि पी क्यू समांतर पी क्यू, पी क्यू समांतर ए बी, पी क्यू समांतर ए बी। तो पी क्यू कहाँ है, ये रहा पी, पी और क्यू, इसको मिलाने पर ये जो लाइन आएगी वो किसके समांतर होनी चाहिए, ये समांतर होनी चाहिए ए बी के, ए बी के समांतर होनी चाहिए। इन दोनों को समांतर हमें सिद्ध करना है। तो उपपत्ति, उपपत्ति, उपपत्ति में, उपपत्ति में देखिए सबसे पहले हमें दे रखा है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में डीपी समांतर बी सी है, डीपी समांतर बी सी। तो डीपी समांतर बी सी, तो इसमें बीपीटी लगाएं, तो बीपीटी से, बीपीटी से क्या होगा, बीपीटी से ये हो जाएगा ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी बराबर इधर होगा ए पी बटा पी सी, ए पी बटा पी सी। ये समीकरण बन गया एक। पुनः हमें दे रखा है इसमें ई क्यू समांतर ए सी, ई क्यू समांतर ए सी के, तो त्रिभुज ए बी सी में पुनः त्रिभुज ए बी सी में, इसमें हमें दे रखा है ई क्यू समांतर ए सी, ई क्यू समांतर ए सी। तो ये रहा ई क्यू और ये ए सी के समांतर ए से इसके समांतर हो गया। तो इसमें अब बार हम बीपीटी लगाएं, तो इसमें बीपीटी लगाते समय ये होगा बी ई बटा ई ए, बी पी टी से इसमें हो जाएगा बी ई बटा ई ए, बी ई बटा ई ए बराबर इधर होगा बी ई बटा ई ए बराबर हो जाएगा बी क्यू बटा क्यू सी, बी क्यू बटा बी क्यू बटा क्यू सी। ये समीकरण हो गया 2। अब हम देखते हैं कि यहाँ बी ई है, वो बी ई बराबर दे रखा है हमें, बी ई बराबर है ए डी, चूँकि बी ई बराबर दिया हमें ए डी तथा बी ई ई ए तथा ई ए बराबर है वो किसके हो गया, ई ए बराबर, ई ए के दो भाग हो गए, ई से ए तक हो गया, एक तो हो गया ई डी और दूसरा हो गया डी ए। तो ये हो गया ई डी प्लस डी ए। यहाँ पुनः हम ई डी का ई डी लिख लेते हैं और डी ए की जगह लिख लेते हैं, डी ए है हमारे किसके बराबर,
डी ए है वो बी ई के बराबर है, यानी ए डी बी ई के बराबर है, तो यहाँ लिख दिया बी ई। तो इस तरह से ई ए है वो किसके बराबर हो जाएगा, ई ए बराबर हो गया, ई डी और बी को जोड़ें तो ई डी और बी को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बी डी के बराबर, बी डी। तो ये दोनों मान समीकरण 2 में रखेंगे तो ये हो गया, बी ई की जगह हम रख देते हैं ए डी, इस बी की जगह रखा ए डी, और बटा ई ए की जगह हम रखेंगे ई ए है, ई ए के बराबर आया हमारे पास बी डी, तो आ गया बटा बी डी, और बराबर हो गया बी क्यू बटा क्यू सी। ये समीकरण नंबर हो गया 3। तो हम 2 या 3 से यहाँ देखते हैं, 2 व 3 से 1 व 3 से स्पष्ट है। देखिए 1 में है ए डी बटा बी डी और 3 में भी ए डी बटा बी डी है, तो इसका मतलब ए पी बटा पी सी बराबर हो जाएगा बी क्यू बटा क्यू सी। तो 1 व 3 से ये हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी में ये हो गया, 1 में है ए पी बटा पी सी, और बराबर हो जाएगा 3 में हो गया ये बी क्यू बटा क्यू सी। तो यहाँ बी पी टी के विलोम से, बी पी टी मूलभूत आनुपातिक प्रमेय के विलोम से ये हो जाएगा, देखिए ए पी है ए पी बटा पी सी, और इधर हो गया बी क्यू बटा क्यू सी। तो ये इस दो बिंदु पर इनका अनुपात समान है, तो ये पी क्यू समांतर हो जाएगा ए बी के, पी क्यू समांतर ए बी इति सितम, पी क्यू समांतर ए बी, ये हमें सिद्ध करना है इसके अंदर।